नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञान ही ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शुरू करते हैं संपूर्ण रामायण की आगे की कथा। महेंद्र पर्वत पर खड़े होकर हनुमान ने पहले सामने की ओर देखा। अनंत सागर लहरा रहा था। ऊपर देखा तो अनंत आकाश था। पवन देवता का स्मरण करके उन्होंने अपनी लंबी भुजाएं आगे फैलाकर छलांग ली और पवन की गति से लंका की ओर उड़ चले। हवा को चीरते हुए वे गरजते चले गए। मैनाक पर्वत ने उनको विश्राम देना चाहा, परंतु वे रुके नहीं। कुछ ही दूर गए होंगे कि नागों की माता सुरसा उनके बुद्धि बल की परीक्षा लेने मुंह फाड़कर उनकी ओर दौड़ी। हनुमान ने बहुत विनय की, पर वह न मानी और अपना मुंह बढ़ाने लगी। हनुमान भी अपना शरीर बढ़ाते गए। जब उसका मुंह बहुत चौड़ा हो गया, तब हनुमान अपना शरीर छोटा करके उसके मुंह में घुसकर तुरंत निकल आए और बोले, माता, अब तो मैं तुम्हारे मुंह में घुसकर बाहर आ गया हूँ। अब जाने की अनुमति दें। सुरसा की परीक्षा में हनुमान खरे उतरे। उसने हनुमान को आशीर्वाद देकर कहा कि तुम राम का काम अवश्य कर लाओगे। कुछ और आगे चलने पर उन्हें सिंहिका नाम की राक्षसी का सामना करना पड़ा। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। इससे उनकी गति रुक गई और वे खींचकर सिंहिका के पास जा पहुंचे। हनुमान ने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। वे फिर उड़े और समुद्र पाकर लंका जा पहुंचे। छोटा रूप बनाकर हनुमान एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। वहां से सारी लंका दिखाई देती थी। उन्होंने देखा कि लंका के चारों ओर बड़ा मजबूत परकोटा है। परकोटे के चारों ओर खाई है और तरह तरह के हथियार लिए सैनिक पहरा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि दुर्ग पर सैकड़ों शतघ्नियां रखी हैं। सोने की लंका जगमगा रही है। नगर की शोभा और सुरक्षा देखकर हनुमान चकित हो गए। उन्होंने रात के अंधेरे में लंका में प्रवेश करना ठीक समझा। विडाल का सा छोटा रूप बनाकर हनुमान लुकते छिपते लंका में घुस गए। उन्होंने देखा कि लंका में एक से एक उत्तम भवन हैं। चांदनी रात में वे एक अटरी से दूसरी अटारी पर आसानी से कूदने लगे। सीता उनको कहीं दिखाई नहीं दी। तब वे रावण के महल में घुस गए। उन्होंने देखा कि रावण एक सजे हुए पलंग पर सो रहा है। आसपास अनेक सुंदरियां सो रही हैं। इधर उधर मदिरा की प्यालियां पड़ी हैं। हनुमान ने बड़ी सावधानी से रावण का अंतपुर छान डाला, परंतु सीता उनको कहीं न मिली। मंदोदरी को देखकर उनको सीता का भ्रम भी हुआ, परंतु उन्होंने शीघ्र ही समझ लिया कि रावण के महल में सीता इस प्रकार निश्चित होकर नहीं सो सकती। उन्होंने एक एक गली, एक एक घर देख लिया, पर सीता कहीं न मिली। रावण के पुष्पक विमान को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बड़ा अद्भुत था। उसके पंखों में मणियां जड़ी हुई थी। अंतःपुर से लगी हुई रावण की अशोक वाटिका थी। एक परकोटे के ऊपर से हनुमान ने उसे देख लिया और पहरेदारों की आंख बचाकर उसमें घुस गए। अशोक वाटिका में तरह तरह के सुंदर वृक्ष थे और बीच में एक ऊंचा भवन था। अशोक के पेड़ पर चढ़कर हनुमान उसे देखने लगे। उन्हें तरह तरह की मुंह वाली अनेक राक्षसियां दिखाई दी। फिर उन्होंने देखा कि उनके बीच में एक उदास स्त्री बैठी आंसू बहा रही है। उनको लगा कि हो न हो यही सीता जी हैं। उन्होंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और वे सोचने लगे किस प्रकार माता से बात हो। तरह तरह की बातें सोचते वे पत्तों में छिपे बैठे रहे। अब रात का अंतिम पहर आ गया। नगरी में वेद पाठ होने लगे। रावण भी जगा और अपनी रानियों और दासियों को लेकर अशोक वाटिका में आ पहुंचा। हनुमान डाली पे चिपक गए, जिससे किसी का निगाह उन पर न पड़े। रावण को देखकर सीता थर थर कांपने लगी। रावण ने सीता को अनेक प्रकार के भय व लोभ दिखाए, परंतु सीता ने रावण का तिरस्कार ही किया। सीता ने कहा, यदि तुम मेरे स्वामी से इस पाप की पांव पकड़कर क्षमा नहीं मांगोगे तो वे तुम्हारा सर्वनाश कर डालेंगे। सोने की लंका मिट्टी भी मिल जाएगी। क्रोध से आंखें लाल कर रावण बोला, मैंने सोचने के लिए 1 साल का समय दिया था।
साल पूरा होने में 2 महीने बचे हैं। इस बीच यदि तुम मरी बात नहीं मान लेती तो मैं अपनी चंद्रहास तलवार से तुम्हारा गला काटकर फेंक दूंगा। इतना कहकर रावण चला गया। रावण के चले जाने पर त्रिजटा नाम की एक बुरी राक्षसी ने दूसरी राक्षसियों से कहा, पिछली रात मैंने एक सपना देखा है। सारी लंका समुद्र में डूब गई। विभीषण को छोड़कर सब दक्षिण दिशा को चले गए हैं। ये सपना अच्छा नहीं है। मेरी राय में सीताजी की सेवा करने में ही भलाई है। पेड़ पर बैठे बैठे हनुमान सब कुछ देख सुन रहे थे। सीता का दुख देखकर वे दुखी भी थे। उनको ये भी चिंता थी कि यदि सीता के सामने आकर संस्कृत में बोल उठे तो सीता उन्हें कहीं मायावी रावण ही न समझ ले। यह विचार कर उन्होंने पेड़ पर से ही राम वृतांत सुनाना शुरू किया। उन्होंने राजा दशरथ का वैभव, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, सीता हरण, सुग्रीव मैत्री आदि का सब वृतांत संक्षेप में कह सुनाया। सीता जी आत्महत्या के विचार से उसी पेड़ के नीचे आ गई थी जिस पर हनुमान बैठे थे। उन्होंने ऊपर की ओर देखा। हनुमान को देखकर पहले तो वे घबराईं, पर उनकी बातों से और उनके व्यवहार से भरोसा हो चला कि वे राम के ही दूत हैं और पता लेने के लिए यहाँ आए हैं। अब हनुमान ने देखा कि सीता के मन में बार बार संदेह उठ रहे हैं, तो उन्होंने पर्वत पर फेंके हुए आभूषणों की चर्चा की और अंत में राम की दी हुई मुद्रिका दी। अब सीता को पूरा भरोसा हो गया। हनुमान ने सीता का दुख सुना और राम का विरह सुनाया। फिर उनको ढाढ़स बंधाते हुए कहा, समाचार पाते ही श्री राम सेना लेकर आएंगे और रावण का वध करके आपको ले जाएंगे। सीता जी ने अपना चूड़ामणि उतारकर हनुमान को दिया और कहा, जब तुम इसे स्वामी को दिखाओगे तो वे समझ जाएंगे कि तुम मुझसे मिल चुके हो। वीरवर लक्ष्मण से मेरा शुभाशीर्वाद कहना। अब लौट जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। सीताजी से विदा लेकर हनुमान जी चल पड़े। फिर रुककर सोचने लगे कि अब आ गए हैं तो कुछ अपना पराक्रम भी दिखाएं और शत्रु का बल भी जानें। आगे काम आएगा। वे अशोक वाटिका के पेड़ों पर टूट पड़े। उन्होंने फल खाए, वृक्ष तोड़े और चित्रघर तोड़ फोड़ डाले। पहरेदारों को उन्होंने मारकर भगा दिया। राक्षसियां और पहरेदार रावण के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, नाथ रक्षा कीजिए, एक वानर ने सब वन उजाड़ डाला है। बहुत से रक्षक मारे गए हैं। अशोक वाटिका में शोक छा गया है। बस सीता का निवास बचा है। रावण क्रोध से तिलमिला उठा। बंदर को पकड़ने के लिए उसने सैनिकों का एक दल भेजा। राम लक्ष्मण और सुग्रीव की जय बोलते हुए हनुमान ने सबको मार डाला। रावण को जब उसका पता लगा तब उसने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान से युद्ध करने के लिए भेजा। अक्षय कुमार महारथी था। दोनों वीर भिड़ गए। अंत में एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़कर हनुमान ने राक्षस कुमार पर दे मारा। उसका रथ टूट गया और वह सारथी समेत मर गया। पुत्र वध का समाचार पाकर रावण के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने अपने सबसे बड़े बेटे मेघनाथ को बुलाया। वह बड़ा वीर था। उसने इंद्र को भी जीत लिया था, इसलिए उसका अंडस को एक नाम इंद्रजीत भी हो गया था। रावण ने मेघनाथ की प्रशंसा की और हनुमान पर विजय पाने के लिए परामर्श भी दिया। अपना बल वर्णन करके मेघनाथ चल पड़ा। हनुमान ने देखा कि एक बड़ा प्रबल योद्धा आ रहा है। वे आकाश में उड़ गए और पैंतरा बदल बदल कर राक्षस के बाणों से बचने लगे। इंद्रजीत के अनेक अमोघ बाण भी उन्होंने व्यर्थ कर दिए। हनुमान ने भी बड़े बड़े वृक्ष उखाड़कर मेघनाथ पर फेंके, पर उस धनुर्धर ने उन्हें बीच में ही काटकर गिरा दिए। हनुमान किसी तरह मेघनाथ के हाथ नहीं आ रहे थे। तब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान ने उसे सहन किया और चोट खाकर वे गिर पड़े। मेघनाथ की आज्ञा से राक्षसों ने उन्हें बांध लिया। बांधते समय हनुमान ने अपना शरीर बहुत बढ़ा लिया। रस्सियों से खींचते हुए राक्षस उन्हें रावण की सभा में ले चले। रास्ते में वे उन्हें मुक्कों से ठोकते पीटते जाते थे। दरबार में पहुंचकर हनुमान ने देखा कि सोने के सिंहासन पर लंका का स्वामी रावण बैठा है। उसका तेज सूर्य के समान है।
हनुमान को वह सब प्रकार से योग्य और शक्तिशाली दिखाई दिया। रावण की आज्ञा से सेनापति प्रहस्त ने हनुमान से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? अशोक वाटिका को तुमने क्यों उजाड़ा और राक्षसों को मारने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? रावण की ओर मुंह करके वे निडर होकर बोले, महाराज, मैं किष्किंधा के राजा सुग्रीव का सेवक हूँ और महात्मा राम का दूत हूँ। मेरा नाम हनुमान है। राम की भार्या सीता को आप हर लाए हैं। उन्हीं की खोज में मैं यहाँ आया हूँ। वंदिनी सीता से मैं मिल चुका हूँ। आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैंने अशोक वाटिका में उत्पात किया कि शायद इस तरह आपसे भेंट हो जाए। अपनी जान बचाने के लिए आपके योद्धाओं से मुझे लड़ना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। राजा सुग्रीव ने कहलाया है कि आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें। महाधनुर्धर राम से आप किसी प्रकार युद्ध नहीं जीत सकते। खरदूषण का हाल आप जान ही चुके हैं। अकेले राम ने 2 घड़ी के भीतर ही उनका सर्वनाश कर दिया। हनुमान की बातें सुनकर रावण के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने आज्ञा दी कि इस दुष्ट वानर का वध कर दिया जाए। तभी रावण के छोटे भाई विभीषण ने निवेदन किया, महाराज, राजनीति के अनुसार दूत का वध नहीं किया जाता। आप नीतिवान हैं। दूसरे, जब यहाँ से जाकर आपके बल विक्रम की बात करेगा, तब बैरियों का उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। रावण ने विभीषण की बात मान ली और आज्ञा दी कि वानर की पूंछ में तेल से तर कपड़े लपेट दिए जाएं। फिर नगर में घुमाकर पूंछ में आग लगा दी जाए। जब पूंछ जल जाए तो इसे छोड़ दिया जाए। पूंछ रहित बंदर अपने स्वामी को ले आएगा तो उसे भी मैं देख लूंगा। रावण को आज्ञा पाकर राक्षस तेल से तर करके कपड़े हनुमान की पूंछ में लपेटने लगे। हनुमान की लंबी पूंछ में ढेरों कपड़े लिपट गए। तब लंकावासी उनको नगर में घुमाने निकले। नर नारियां और बच्चों की बहुत बड़ी भीड़ ताली पीटती हुई पीछे हो ली। कोई कोई उनके ऊपर ईंट पत्थर भी फेंक देता था। हनुमान को भी लंका देखने का अवसर मिल गया। वे मन ही मन प्रसन्न थे। नगर में घुसाकर राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। आग लगी देखकर हनुमान ने शरीर छोटा किया और बंधन से निकलकर छलांग लगाई। वे नगर के फाटक पर चढ़ गए और उसमें आग लगा दी। एक अटारी से वे दूसरी अटारी पर कूदते और आग लगा देते। सारी लंका जलने लगी। लंका का सोना बहकर समुद्र में जा पहुंचा। नगर में हाहाकार मच गया। पानी पानी चिल्लाकर स्त्री बच्चे इधर उधर भागने लगे। सबको अपनी जान बचाने की पड़ी। आग की लपटें आकाश चूम रही थी और हनुमान भी अग्नि रूप हो रहे थे। सोने की लंका जलकर राख हो गई। हनुमान ने समुद्र में कृद कर अपनी पूंछ बुझाई। अब हनुमान को सीताजी की चिंता हुई। उनको भय हुआ कि कहीं वे न जल गई हों, तब तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। वे इसी चिंता में डूब उतरा रहे थे कि उनकी आंख अपनी पूंछ पर पड़ी। उसके बाल तक नहीं जले थे। उनको धीरज बंधा, जब मेरी ही पूंछ नहीं जली तो पतिव्रत धर्म से रक्षित सीताजी कैसे जल सकती हैं। तभी उनको देववाणी भी सुनाई दी। लंका जल गई पर जानकी पर आंच भी नहीं पहुंची। हनुमान जी उसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी आंखों से देखता चलूं। ये सोचकर वे फिर जानकी जी के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। सीताजी ने प्रसन्न होकर अनेक आशीर्वाद दिए। वह देवी को अनेक तरह से ढाढ़स बंधाकर और श्री राम के बल पराक्रम का भरोसा देकर हनुमान जी लौट चले। सीताजी को प्रणाम करके हनुमान आरिष्ट पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने घोर सिंहनाद किया और समुद्र के उत्तरी तट की ओर उड़ चले। गद, जामवंत, नल, नील आदि उनके साथी बड़ी चिंता से हनुमान की बाट जोह रहे थे। हनुमान का गर्जन सुनकर वे चौंक पड़े। उन्हें लगा कि मानो दक्षिण का आकाश ही फट गया। हनुमान हवा को चीरते हुए चले आ रहे थे। बानरों ने देखा कि महाध्वनि समीप आती जा रही है। वे ऊंचे ऊंचे वृक्षों और पर्वत शिखरों पर चढ़ गए। तभी उन्होंने देखा कि दक्षिण दिशा से एक तीव्र प्रकाश बढ़ता चला आ रहा है।
कौतूहल से वे उसे देखने लगे। थोड़ी देर में साफ हो गया कि दिशाओं को प्रकाशित करते हुए और श्री राम तथा सुग्रीव की जय जयकार करते हुए वीर हनुमान लौट रहे हैं। बंदर तालियां पीट पीट कर नाचने लगे। वे बार बार अपनी पूंछ को चूमते थे। कभी पेड़ पर चढ़ जाते और फिर उतर आते। हनुमान के आते ही सबने उन्हें घेर लिया। अंगद और जामवंत ने उन्हें हृदय से लगा लिया। कुछ बंदरों ने पेड़ों से फूल तोड़कर उन पर बरसाए। फिर एक जगह बैठकर हनुमान ने लंका के सब समाचार सुनाए। अंगद ने कहा, चलो अब शीघ्रता करो, बाकी हाल रास्ते में सुनते चलेंगे। सुग्रीव को शीघ्र समाचार देना है। वे किष्किंधा की ओर चल पड़े। मार्ग में हनुमान ने बताया कि रावण ऐसा वैसा बली नहीं है। उसको पराजित करने के लिए बुद्धि और बल दोनों की आवश्यकता है। हम लोगों को प्राणों की बाजी लगानी होगी। चलते चलते वे सुग्रीव के मधुबन नामक बाग में पहुँचे। सुग्रीव का मामा दधिमुख उसकी रखवाली करता था। ये बाग सुग्रीव को बहुत प्यारा था। साथियों को भूखा और थका देखकर अंगद ने आज्ञा दे दी कि भरपेट फल खाओ और मधु पियो। बंदरों ने ममाने फल खाए और भालुओं ने मधु पिया। रखवालों को उन्होंने मार पीट कर भगा दिया। दधिमुख रोता चिल्लाता सुग्रीव के पास पहुंचा। उसने अंगद की शिकायत करते हुए कहा कि दक्षिण से आए हुए सब बानरों में मधुबन उजाड़ दिया है। सुग्रीव समझ गए कि थे राम का काम कर सीताजी का समाचार जरूर ले आए हैं, नहीं तो मधुबन उजाड़ने की तो बात ही क्या, इधर आने की भी हिम्मत न करते। उन्होंने दधिमुख से कहा, वानरों को शीघ्र मेरे पास प्रस्रवण पर्वत पर भेजो। दधिमुख द्वारा सुग्रीव की आज्ञा पाते ही बानर चल पड़े। प्रस्रवण पर्वत पर पहुंचकर सब बानरों ने सुग्रीव को प्रणाम किया। अंगद और जामवंत ने सीताजी के मिलने की सब कहानी सुग्रीव को सुनाई। सुग्रीव ने हनुमान को हृदय से लगाया। वानरों को साथ लेकर सुग्रीव राम के पास गए और कहा कि हनुमान ने हम सबकी लाज रख ली। राम ने खड़े होकर हनुमान को हृदय से लगाया और लंका के समाचार पूछे। हनुमान ने दुखी राम को विपदा का सारा हाल कहा और सीता का संदेश भी कहा। यदि 2 महीने के भीतर आर्य यहाँ नहीं आ जाते तो दुष्ट रावण मुझे पार डालेगा, वीरबर लक्ष्मण को भी। उन्होंने शुभाशीर्वाद भेजे हैं। सीताजी का दिया हुआ चूड़ामणि भी हनुमान ने राम को दिया। चूड़ामणि देखकर राम रो पड़े और सुग्रीव से बोले, ये चूड़ामणि जानकी को विवाह के अवसर पर अपने पिता से मिला था। वे इसे कभी अलग नहीं करती थी। सीता के बारे में श्री राम तरह तरह के सवाल करने लगे। वह कैसी हैं? राक्षसियों में कैसे रहती हैं? उन्होंने तुम्हें कैसे पहचाना? उन्होंने क्या कहलाया है? हनुमान ने इन प्रश्नों का यथोचित उत्तर दिया और शोक छोड़कर युद्ध के लिए राम को उत्साहित किया। वे बोले, नाथ, अब शोक न करें। शोक से बल क्षीण होता है। युद्ध की तैयारी करें और सीता को विपत्ति से छुड़ाएं। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, मित्र, अब देर न करो, अपनी सेना को रण यात्रा की आज्ञा दो। दोस्तों, आगे की कथा अगले भाग में।